दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेज़न के फुलफिलमेंट मॉडल्स के बारे में। फुलफिलमेंट मॉडल्स का मतलब ये होता है कि जब हमें अमेज़न पे कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है, कोई भी कस्टमर अमेज़न पे जब ऑर्डर प्लेस करता है, तो सेलर्स जो है वो किन-किन तरीकों से या किन-किन मेथड से जो है वो ऑर्डर फुलफिल करेंगे, मतलब वो ऑर्डर जो है वो कस्टमर्स तक पहुँचाएँगे, उसके लिए क्या-क्या ऑप्शंस जो है वो अमेज़न पे अवेलेबल रहते हैं, उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना फुलफिलमेंट मॉडल्स की, तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले जो फुलफिलमेंट मॉडल आता है अमेज़न में, वो आता है मर्चेंट फुलफिल्ड। मर्चेंट फुलफिल्ड को जो है वो सेलर फुलफिल्ड भी बोलते हैं, कई बार जो है वो इसको एमएफएन भी बोलते हैं, मतलब मर्चेंट फुलफिल्ड नेटवर्क। तो मर्चेंट फुलफिल्ड में बेसिकली क्या होता है कि जो भी इन्वेंट्री रहती है, जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनका स्टॉक जो है वो सेलर के पास में रहता है। सेलर्स अपने पास में इन्वेंट्री रखते हैं, सेलर अपने पास में स्टॉक रखते हैं, और जब भी ऑर्डर रिसीव आता है तो सेलर्स को जो है वो कस्टमर को शिप करना होता है। सेलर्स जो है वो अपने एंड से प्रोडक्ट को पैक करते हैं, उसके ऊपर शिपिंग लेबल्स वगैरह जो भी चीज़ है वो उसके ऊपर लगाते हैं, उसके अंदर इनवॉइस डालता है, जो भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेलर उसको पैक करते हैं और उसके बाद में कस्टमर तक जो है वो शिप करता है। इन्वेंट्री जो है वो सेलर के पास में रहती है। अब मर्चेंट फुलफिल्ड में क्या रहता है, मर्चेंट फुलफिल्ड में भी 2-3 तरीके के ऑप्शन जो है वो सेलर के पास में होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन आता है ना, वो आता है इजी शिप का। तो देखिए इजी शिप बेसिकली क्या होता है कि अमेज़न की खुद की लॉजिस्टिक है, मतलब खुद की कुरियर कंपनी बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसको एटीएस बोलते हैं, अमेज़न ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो वो क्या करते हैं कि वो सेलर्स से प्रोडक्ट लेके कस्टमर्स तक डिलीवर करवाने का काम करते हैं। तो जैसे अमेज़न होगी वैसे एटीएस होगी, अमेज़न लॉजिस्टिक सर्विस, वो क्या करती है, वो कुरियर सर्विस प्रोवाइड करवाती है सेलर्स को। तो जो सेलर्स अमेज़न के एटीएस के थ्रू पार्सल भेजते हैं वो बेसिकली इजी शिप में जो है वो कैलकुलेट होते हैं। इजी शिप अमेज़न ने एक टर्म दे दी कि भाई आप इजीली जो है वो अपने प्रोडक्ट शिप कर सकते हो। तो इजी शिप में बेसिकली क्या होता है कि सेलर्स को जब भी ऑर्डर रिसीव होता है, सेलर उसको जो है वो पैक करते हैं, पिकअप जो है वो शेड्यूल करते हैं अमेज़न के सिस्टम में, अमेज़न के पैनल में। वहां से उसके बाद में जो है वो जो भी टाइम के लिए शेड्यूल किया है उसको, उस टाइम पे जो है वो अमेज़न की टीम के यहाँ से, एटीएस की टीम के यहाँ से पर्सन विजिट करते हैं, प्रोडक्ट को पिकअप करके कस्टमर तक जो है वो डिलीवर करवा देते हैं। तो इसको जो है वो इजी शिप बोलते हैं। इजी शिप के अंदर ही यहाँ पे एक और ऑप्शन जो है वो सेलर्स को मिलता है, वो है इजी शिप प्राइम। इजी शिप प्राइम क्या होता है कि जो सेलर्स ऑलरेडी इजी शिप के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, उनमें कुछ सेलर्स के क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, अगर वो उसको फुलफिल करते हैं तो वो इजी शिप प्राइम के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। प्राइम में बेसिकली क्या रहता है कि सेलर्स को वहाँ पे एक प्राइम का बेज मिल जाता है, जिससे जिन कस्टमर्स ने प्राइम की मेंबरशिप ले रखी है उनको बेनिफिट हो जाता है, सेकंड डे या सेम डे डिलीवरी वाला वो। और उसके बाद में सेलर्स को भी बेनिफिट हो जाता है कि जब प्राइम का बेज मिलता है तो वहां से ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो सेलर्स को मिल सकते हैं कंपेयर टू इजी शिप। तो सेलर्स क्या है, इजी शिप प्राइम के लिए भी एनरोल करते हैं कई बार, लेकिन प्राइम में क्या रहता है कि कुछ एक रिक्वायरमेंट्स रहती है अमेज़न की, जैसे कि आपको गारंटेड डिलीवरी प्रोग्राम में एनरोल होना पड़ेगा, आपके जो डिस्पैच रेट है या फिर जो लेट शिपमेंट रेट है वो इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से जो है वो नीचे होनी चाहिए। इस तरीके के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना के रखे हुए हैं, उनको अगर सेलर्स फुलफिल करते हैं तो वो इजी शिप प्राइम के लिए भी जो है वो ऑप्ट-इन कर सकते हैं। तो इजी शिप में एक नॉर्मल इजी शिप रहता है, एक इजी शिप प्राइम रहता है, जहाँ पे प्राइम में क्या है, सेलर्स को प्राइम का पेज मिल जाता है। तो इजी शिप में बेसिकली ये दो चीज़ें जो है वो आती है। इजी शिप में कंप्लीट लॉजिस्टिक जो है, मतलब जो कुरियर वाला पार्ट है, सेलर के यहाँ से प्रोडक्ट पिकअप करके कस्टमर तक डिलीवर कराने का, ये अमेज़न की जो कंपनी है एटीएस, वो ही उसको जो है वो हैंडल करती है और वो ही जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है। उसके बाद में मर्चेंट फुलफिल्ड में सेलर्स को एक और ऑप्शन मिलता है जिसको बोलते हैं सेल्फ शिप। सेल्फ शिप का ऑप्शन क्या होता है कि अगर सेलर ऐसी लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे मान लीजिए अमेज़न की एटीएस की सर्विस है नहीं, या फिर सेलर्स जो है वो ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो अमेज़न की एटीएस कैरी नहीं करती, जैसे कि कोई हैजर्ड्स प्रोडक्ट होते हैं, कुछ गाइडलाइन रहती है एटीएस की कि इस टाइप के प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए कोई फ्लेमेबल टाइप के प्रोडक्ट्स हो गए, वो अगर अमेज़न की एटीएस कैरी नहीं करती है, तो वहां पे सेलर को ऑप्शन मिलता है सेल्फ शिप का। सेल्फ शिप में बेसिकली क्या रहता है कि सेलर को जब भी ऑर्डर रिसीव होता है तो सेलर क्या करते हैं, उसको पैक करते हैं, पैक करने के बाद में अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कुरियर कंपनी चूज करके वो कस्टमर को शिप कर सकते हैं। वो लोकल कोई भी कुरियर कंपनी कहीं पे भी जाके कुरियर लगवा के आ सकते हैं, जैसे कि इंडिया पोस्ट हो गया। उसके बाद में अगर वो कोई दूसरी कुरियर कंपनी यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, लेकिन सेलर को ये रहता है कि भी जो भी टाइम फ्रेम वहाँ पे दिया गया है उस टाइम फ्रेम में जो है वो कस्टमर को डिलीवर करवाना है, कोई भी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी यूज़ करके। यहाँ पे कुरियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की रहती है। अगर कस्टमर को ऑर्डर नहीं मिलता है, लेट मिलता है या गलत मिलता है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेलर की यहाँ पे रहती है। ऑप्शन सेलर के पास में रहता है कि वो कोई भी कुरियर कंपनी चूज करके सेलर जो है वो प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। मोस्टली सेलर तब यूज करते हैं अगर उनके प्रोडक्ट ऐसे है जिनको अमेज़न की जो लॉजिस्टिक एटीएस वो कैरी नहीं कर रही, या फिर वो ऐसी लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे अमेज़न की इजी शिप सर्विस है ही नहीं, तो फिर जो है वो सेलर सेल्फ शिप के लिए भी जो है वो एनरोल कर सकते हैं, सेल्फ शिप में भी प्रोडक्ट जो है वो भेज सकते हैं। तो मर्चेंट फुलफिल्ड में बेसिकली दो रहता है, इजी शिप और सेल्फ शिप। इजी शिप में अमेज़न की लॉजिस्टिक एटीएस जो है वो मैनेज करती है सारा प्रोडक्ट जो वो सेलर के यहाँ से पिकअप करके कस्टमर तक डिलीवर करना, और सेल्फ शिप में जो है वो सेलर्स खुद कोई भी कोरियर कंपनी यूज करके प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। अगर सेलर चाहते हैं कि उनको सेल्फ शिप के ऑर्डर ना मिले तो सेलर जो है वो इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, तो फिर सेलर को जितने भी ऑर्डर मिलेंगे वो सारे इजी शिप के
मिलेंगे। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट फुलफिलमेंट मॉडल आता है ना, वो आता है फुलफिल्ड बाय अमेजोन, जिसको FBA भी बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कई बार हम अमेजोन पर जब शॉपिंग करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स के आगे फुलफिल्ड बाय अमेजोन का जो है वो टैग लगा आता है, तो वो प्रोडक्ट बेसिकली जो है वो अमेजोन FBA फुलफिल्ड होते हैं। FBA फुलफिल्ड क्या होता है कि सेलर्स जैसे मान लीजिए कि अगर चाहते हैं कि उनके पास में मैन पावर नहीं है ज़्यादा, या फिर वो चाहता है कि भी जो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग का और वो काम जो है वो खुद नहीं हैंडल कर सकते, तो ऐसे में सेलर क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स एक साथ अमेजोन के FBA वेयर हाउस में बेच सकते हैं। अब अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग स्टेट्स में जो है वो अमेजोन के काफ़ी सारे FBA वेयर हाउस है, तो सेलर उनका नज़दीकी जो भी FBA वेयर हाउस है वहाँ पर अपने प्रोडक्ट जो है वो रखवा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है और उसके मेरे पास में 100 या 200 यूनिट्स पड़े हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो 200 यूनिट एक साथ अमेजोन के FBA वेयर हाउस में रख सकता हूँ। जब भी कोई कस्टमर उसमें से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो अमेजोन के FBA वेयर हाउस से अमेजोन की टीम जो है वो उसको पैक करेंगे, वहीं से जो है वो कस्टमर को शिप कर देंगे। यहाँ पे पैकेजिंग और वो सारी चीज़ जो है वो अमेजोन की टीम मैनेज करती है, तो इसको फुलफिल्ड बाय अमेजोन बोलते हैं। प्रोडक्ट एक साथ जो है वो हम अमेजोन के FBA वेयर हाउस में भेज देते हैं, उसके बाद में उसको पैकिंग का, उसके बाद में उसका शिपिंग का, प्रोडक्ट को मैनेज करने का, उसको स्टोर करने का, वो सारा काम जो है वो अमेजोन की FBA टीम वहाँ से हैंडल करती है। जब हम FBA में प्रोडक्ट बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब प्रोडक्ट की पैकेजिंग और प्रोडक्ट को मेंटेन करने का काम अगर अमेजोन की टीम देख रही है तो वहाँ पे कुछ पैसे जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं, जैसे कि स्टोरेज फीस जो है वो लगती है, पिक एंड पैक फीस लगती है, तो इस टाइप की फीस जो है वो कुछ एक्स्ट्रा लगती है जब हम अमेजोन के FBA वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो वहाँ पे फिर पैकेजिंग मटेरियल वो सब जो है वो अमेजोन की टीम के वहाँ से ही यूज़ में आता है और वहीं से ही जो है वो शिप कर दिया जाता है। तो वो सेलर्स जो चाहते हैं कि जिनके पास में ज़्यादा स्पेस नहीं है प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, या जो चाहते हैं कि भी डेली पैकेजिंग वाला अगर वो काम नहीं देख सकते, तो वो एक साथ अपने प्रोडक्ट सारे अमेजोन के FBA वेयर हाउस में भिजवा सकते हैं, तो इसको फुलफिल्ड बाय अमेजोन या अमेजोन FBA बोलते हैं। उसके बाद में एक और मॉडल है ऑर्डर फुलफिलमेंट का, जिसको जो है सेलर फ्लेक्स बोलते हैं। सेलर फ्लेक्स में बेसिकली क्या होता है, ये कुछ एक सेलर्स को ही मिलता है, जो एलिजिबिलिटी का इसका क्राइटेरिया होता है वो अगर सेलर्स फुलफिल करते हैं तो उनको जो है वो सेलर फ्लेक्स मिल जाता है। सेलर फ्लेक्स में बेसिकली क्या होता है कि सेलर्स अपने यहीं पे ही इन्वेंट्री रखते हैं, सेलर इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेलर्स के पास में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको फुलफिल्ड बाय अमेजोन का टैग मिल जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये रहती है कि उनको अपने वेयर हाउस का पूरा ऑपरेशनल जितने भी काम रहते हैं, जो भी जैसे ऑर्डर को पैक करने से लेके प्रोडक्ट स्टोर करना हो गया, उसके बाद में ऑर्डर प्रोसेसिंग की सारी टास्क जितनी भी रहती है, जैसे कि शिपिंग लेबल प्रिंट करना और जो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करना, वो पूरा अमेजोन के FBA स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो उनको करना पड़ता है। अमेजोन ने पूरी गाइडलाइन बना के रखी हुई है कि अगर आप सेलर फ्लेक्स के लिए एनरोल करते हो तो आपको इस तरीके से जो है वो वेयर हाउस मैनेज करना होगा, उसके ऊपर आपको ये जो है वो नंबरिंग करनी होगी, या फिर जो भी एड्रेसिंग जो है वो वेयर हाउस में वो आपको ऐसी करनी होगी। आपको प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो स्टोर करने पड़ेंगे, आपको यही शिपिंग लेबल यूज़ करना है, आपको इसी टाइप के प्रिंटर्स यूज़ करने हैं, आपको अमेजोन का यही जो है वो पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करना है जो FBA के लिए काम में आता है, और वो पूरी जो है वो गाइडलाइन पूरी की पूरी वहाँ पे बना के रखी होती है। तो अगर सेलर्स चाहें तो वो सेलर फ्लेक्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल है। तो सेलर फ्लेक्स में एनरोल करने के बाद में इन्वेंट्री पूरी की पूरी सेलर्स के पास में रहेगी, लेकिन फिर भी उनको फुलफिल्ड बाय अमेजोन का टैग मिल जाएगा, लेकिन पूरी की पूरी ऑपरेशनल जो भी प्रोसेस रहती है वो अमेजोन FBA के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, जो भी अमेजोन की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम वहाँ पे ऑडिट भी अमेजोन की टीम की तरफ से हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे जो वो ध्यान रखा जाता है। मेनली जो है वो दो ही तरीके के फुलफिलमेंट मॉडल काम करते हैं ज़्यादातर, जिसमें पहला मर्चेंट फुलफिल्ड आता है, दूसरा फुलफिल्ड बाय अमेजोन आता है। तीसरी तरीके में सेलर फ्लेक्स आता है, जहाँ पे सेलर जो है अपना पूरा वेयर हाउस डेडिकेटेड कर देते हैं अमेजोन के लिए, और पूरा ऑपरेशनल जो भी है वो अमेजोन FBA के तरीके से ही करता है। एक तरीके से मिनी FBA साइट सेलर के वहाँ पे बना दी जाती है। सेलर को जो है वो एक FBA कोड भी मिलता है, मतलब सिस्टम में जो है वो एज ए FBA ही वहाँ पे शो करता है कि भी वो जो सेलर का वेयर हाउस है वो एक अमेजोन का मिनी FBA फुलफिलमेंट सेंटर बोल सकते हैं, जो कि बन जाता है। तो इस तरीके से जो है वो अमेजोन के फुलफिलमेंट मॉडल्स काम करते हैं, और इस तरीके से जो है वो अमेजोन के ऑर्डर शिप किए जाते हैं कस्टमर्स को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।